दोस्तों नमस्कार। 2023 में आप सभी का स्वागत है। ये 2023 का पहला वीडियो है। दोस्तों आज का टॉपिक बेहतरीन होगा, वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होगा। यकीन मानिए इस टॉपिक के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़कर अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो सफलता ही नहीं, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आखिर हम क्यों क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हमारा विज़न क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है, हम जो करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या कमी रह गई। तो जैसे 2022 चला गया वैसे ही जो भी हमारे अंदर की कमी थी उसको जाने दीजिए। नए शुरुआत, नए जिंदगी को नए शुरुआत की तरह चलते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है संकल्प। संकल्प हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, संकल्प हमारी जिंदगी में कैसे भूमिका निभाता है, संकल्प हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है, ये हम देखते हैं। दोस्तों जब जब किसी व्यक्ति ने, जब जब इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार के, पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी काम के लिए संकल्प लिया है, यकीन मानिए दोस्त उस समय ब्रह्मांड भी कप कप आ गया है। उस समय पूरे पृथ्वी को भी सोच में डाल दिया जब जब किसी व्यक्ति ने संकल्प लिया। क्योंकि जब जब कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए संकल्प लेता है मतलब उस काम को पूरा करता ही करता है, चाहे दुनिया की कोई भी रुकावटें उसके सामने क्यों ना आ जाए। चलते हैं संकल्प की तरफ। तो एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझते चलिए। जब भी हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में या समाज में या कहीं भी कोई प्रतिष्ठित पूजा होता है या कोई बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी होती है या यज्ञ समारोह की अगर हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे पंडित द्वारा, वहाँ पे आचार्य द्वारा संकल्प कराई जाती है। कारण समझते हैं, संकल्प इसलिए कराया जाता है कि आपके आने वाले जो रास्ते में बाधाएं होंगे उस बाधाओं को पार करते हुए भी, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी बाधा हो, आप उस यज्ञ को संपन्न करेंगे। मतलब आप बीच में किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज हो जाए उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तब संकल्प लिया जाता है। दोस्त हम 2023 में कुछ संकल्प लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए। हम एक संकल्प लेते हैं। कुछ संकल्प हमारे साथ, आपके साथ होगा। जैसे पहला संकल्प लीजिए कि 2023 में हमारे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, हमारे द्वारा किसी भी सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो, उसे दिल पे चोट ना लगे। कोशिश करें कि जितना हो सके हम उसे खुश रख सके, जितना हो सके हमसे जितना बन पड़े हमारे भाषा से, हमारे व्यवहार से सामने वाले को दुखी न करें। हम ये संकल्प लीजिए दोस्त, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है। हम लोग वो काम कर लेते हैं जो अगले को बहुत बुरा लगता है और मन में फिर सोचते हैं चलो यार मुझे क्या मतलब, अगला समझे। नहीं दोस्त, हमारी मानवता, हमारी संस्कार और हमारी ज़िंदगी जब भगवान हमें बनाए हैं तो ये सारे कुछ दिए हैं। हमें भी दिल दिए, हमें भी दिमाग दिए हैं सोचने के लिए, समझने के लिए। तो एक संकल्प दोस्त यहाँ भी लेते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी अगले व्यक्ति को दिल पे चोट न लगे, हमारे बातों से, हमारे कामों से। दूसरा संकल्प एक और लेते हैं कि हमारे साथ 2023 में हमारे सामने अगर हम जहाँ तक सक्षम हैं वहाँ तक किसी एक भी गरीब, किसी एक भी ज़रूरतमंद पर्सन को हमारे द्वारा हेल्प हो सके, हम उनकी मदद कर सके। ताकि दोस्त जितने भी हम लोग हैं अगर एक एक को भी हेल्प करेंगे तो हमारी जनसंख्या कितनी है दोस्त, 130-35 करोड़। अगर 130-35 करोड़ में सिर्फ 35 करोड़ व्यक्ति, 50 करोड़ व्यक्ति भी सोच लेना कि हम एक ज़रूरतमंद का हेल्प करेंगे तो साहब 135 करोड़ ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ये भी एक संकल्प है दोस्त, और संकल्प लेने का मतलब है कि हम करेंगे उस काम को, हम जरूरतमंद की हेल्प करेंगे। अब आप सोचेंगे ये सारे चीज़ से हमारी सफलता कैसे जुड़ती है। दोस्त सफलता सबसे पहले आपके दिनचर्या पे, आपके व्यवहार पे, आपके रेगुलेशन पे,
आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, ये सबसे अटैच होती है। तीसरा संकल्प ये करेंगे कि हम अपने माँ बाप की बात को समझें, सुने, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, उनकी बात का आदर करें। दोस्तों 2022 तक क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, आपकी ज़िंदगी में आप अपने माँ पिताजी का क्या देख रहे थे वो हमको पता नहीं, बट मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि जब तक हम किसी चीज़ को खो नहीं देते ज़िंदगी में तब तक उसका एहसास नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हम भी उसी रास्ते पे अब क्यों चले, हम क्यों ना संकल्प ले कि हमारे पास जो अब है, हमारे माँ बाप, भगवान के बाद जिनका स्थान है माँ बाप का, हम उन्हें दुखी ना करें। एक संकल्प आप ये भी लें। इसके बाद जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप सफलता चाह रहे हैं, जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी आप वर्क करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ में सफलता चाहिए, यूं ही मत कि सामने आया, सोच लिए कि चलो करना है और लग गए उसमें, फिर थोड़ा दूर चलने के बाद वो हमसे नहीं हो पाया तो उसको बीच में छोड़ दिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले उस काम को देखें, समझें, और अगर उस काम के लिए कूद पड़े हैं तो कूदने के समय संकल्प के साथ कूदें। दोस्तों संकल्प के साथ क्या होता है ना, वो टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप संकल्प ले लेते हैं, जब आप जिद पार लेते हैं, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, नो इफ बट, कुछ नहीं, तो दोस्त पूरी कायनात उस चीज को आपको देने के लिए पागल हो जाती है। पूरी कायनात, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड के सारे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उस काम को करवाने के लिए खुद आपकी हेल्प करती है। दोस्तों संकल्प की वो ताकत है। जब जब किसी व्यक्ति ने, जब जब कोई इंसान ने किसी काम को अपने दिमाग में सोचा और उस काम को संकल्प में परिवर्तित किया, जब जब उस काम के लिए संकल्प लिया, तब तब आज तक इतिहास है कि वो काम न हुआ हो, ये संभव ही नहीं है। आप जरा सोचिए, मैं था रामायण की तरफ, सीता माता को जब रावण ले गया तो राम जी चाहते तो उनके पास इतनी सेनाएं, इतने अच्छे अच्छे उनके महावीर बलि, हमारे वीर हनुमान, ये सब ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे सेना थे उनके साथ, ऐसे ऐसे भगवान थे उनके साथ कि सीता माता को यूं ले आते मतलब वहां से, लंका से। मगर राम जी का संकल्प था, सीता माता का चाह था कि जब मुझे लेने आएंगे तो राम लेने आएंगे। और राम जी को सीता माता को लाने में कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी, आप यकीन मानो दोस्त, दुनिया का कोई भी इंसान होता या भगवान ही होते तो एक बार संकोच में पड़ जाते। यार एक सीता माता को लाने के लिए इतना कुछ क्या क्या नहीं करना पड़ा, किससे किससे नहीं युद्ध हुआ, किससे किस कहाँ से रुकावटें नहीं आई, मगर राम ने संकल्प लिया कि किसी भी प्रकार से, रावण भले इतना शक्तिशाली है, उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य क्यों ना, उसके पास इतनी बड़ी सेना क्यों ना हो, मुझे लाना है सीता माँ को। और राम जी ने जब संकल्प लिया तो आपने देखा कि पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, पूरे ईश्वर, सारे लोग ने उन्हें सपोर्ट किया और वो जाकर सीता माता को लाए। तो दोस्त संकल्प की शक्ति बहुत खतरनाक है। आप किसी काम के लिए संकल्प करके तो देखो, अपने दिल में, अपने दिमाग से दृढ़ संकल्प तो करो एक बार। दोस्तों कोई ताकत आपको उस काम के लिए रोक दे तो फिर बताओ। संकल्प लेना पड़ेगा दोस्त। हम और आप संकल्प नहीं कर पाते, हम और आप सिर्फ काम पे उतर जाते हैं, हम आप सिर्फ काम को करने लगते हैं बट संकल्प नहीं ले पाते हैं। तो आज से संकल्प लीजिए, छोटे छोटे कामों के लिए भी संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आज से आप 10 मिनट मोबाइल नहीं देखेंगे, 2 घंटे मोबाइल को अपने पास से हटा देंगे। आप पूछेंगे इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। आप संकल्प लेंगे कि मैं 2 रोटी कम खाऊंगा आज से, आप पूछेंगे इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। आप संकल्प लेंगे कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ 1 घंटा बैठकर रोज बात करूंगा, आप पूछेंगे इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ इससे कुछ नहीं होगा। मगर आप संकल्प लीजिए कि मैं हर रोज 1 घंटा कोई भी बुक हो उसको पढ़ूंगा, आप पूछेंगे इससे क्या होगा, हम कहेंगे इससे कुछ नहीं होगा।
मगर दोस्त, ये छोटे छोटे संकल्प, ये छोटे छोटे काम को जब आप पूरा करते चले जाएंगे तो एक वक्त आपके अंदर वो संकल्प की शक्ति आ जाएगी कि जब आप छोटे छोटे काम को अंजाम देना शुरू कर देंगे तो एक दिन बड़ा बड़ा काम खुद ही आपसे होने लगेगा। आप खुद ही उस काम को भी अंजाम दे देंगे, जो नामुमकिन काम होगा उसको भी आप संकल्प करके मुमकिन बना देंगे। दोस्त, ये है संकल्प की ताकत। तो चलिए दोस्तों, 2023 के संकल्प के साथ चलते हैं और नए शुरुआत करते हैं 2023 में। अपने साथ, अपने लाइफ को, अपने विजन को, सबको संकल्प के तौर पे लेके चलते हैं। क्या है कल कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, तो आज संकल्प ले और उस काम को आज से करें। धन्यवाद दोस्त, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। सच का सफर हमारा सबसे बड़ा विजन यही है।